हाँ, लिखिए। हाँ हाँ मनीषा। मैम ऐसे में हम क्या WH क्वेश्चन पे हमारा जो ओपिनियन है वो लिखे और जो सुनो सुनो। हाँ हाँ रहा तुमने है क्या क्या? और जो और प्रेजेंट सिचुएशन में जो हो रहा है वो लिखूं या जो आप एक मेरा मिनट, आप गलत जा रहे हो। आप WH क्वेश्चन से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WH क्वेश्चन? अ, क्यों हो रहा है, कैसे हो आपका रहा है। एक मिनट, आपका टॉपिक क्या था? Art, freedom and creativity will change society faster than politics. ओके, ठीक है। इस पे हमको आप बताओ WH क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हो? आपको WH टाइप क्वेश्चन हम फ्रेम करने के लिए बोल रहे हैं। मनीषा, सौरभ, मैम सौरभ, Yes, ma'am. सौरभ, मनीषा, सायान, सुशांतो, सुता, इवन अन्वेषा, आप लोग प्लीज हेल्प मी हियर। आप लोग जस्ट टेल मी, आप लोग कैसे इसको WH क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं? एक तो हो Why गया मैम। freedom matter? वन How बाय can वन I? प्लीज, वन बाय वन प्लीज। बोलो बोलो भाई। सौरभ आप Why? बताइए, आपने बोला था कि आप बिल्कुल फ्रेम कर ही नहीं रहे हो, है ना? मतलब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, जैसे पहले लेक्चर में आपने बताया था WH क्वेश्चन से ठीक करने के है, लिए, बट इस बारे में बताओ। या यहाँ पे वो बताओ तो आपने क्या किया। जैसे एक तो हो सकता है, मतलब एज पर द डिमांड ऑफ द एसे, देन वी कैन क्विक लाइक क्विक, फटाफट सब लोग एक एक क्वेश्चन हमारे को यहाँ पे बताएंगे। लाइक हाउ आर्ट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी कैन चेंज द सोसाइटी फास्टर faster देन than पॉलिटिक्स। चुप faster than बैठो, politics. पागल हो क्या? व्हाट आर यू सेइंग? ये तो टॉपिक है यार। आप बस यहाँ पे हाउ लगा दोगे तो एक टॉप हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नो, क्योंकि यही तो पूरा क्वेश्चन है। आपको टॉपिक है तो यही, आपको इसी के बारे में तो लिखना है पूरा। तो आप जब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने जाओगे तो ये तो एक बड़ा चंक है ना, ये टुकड़े मिल के पूरा बनेगा ना। हम आपको इन टुकड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन डालना है? अच्छा, हाउ कैन देन यू से दिस? हाउ कैन यू से दिस एज a क्वेश्चन? it can be last statement, right? हाँ, वो आपका कंक्लूजन आएगा। ये जो है ना और कंक्लूजन क्या होगा? ये सारी बातें ही तो कंक्लूजन होगा। Yeah. आपका क्वेश्चन ही यही है, हाउ डज आर्ट फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी चेंज द सोसाइटी फास्टर देन पॉलिटिक्स डज? ये तो क्वेश्चन है आपका। ऐसे का Then टॉपिक अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में करो तो ऐसे ही तो बनेगा। दैट इज नॉट एनी then डायमेंशन। सौरभ आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया है जब हमने WH क्वेश्चंस की बात की है। ठीक है, वेट। मनीषा, यू गो अहेड, टेल मी। How can ensure freedom of art and creativity for all citizen? मैंने ये एक लिखा था और गवर्नमेंट प्रोविजंस फॉर ensuring art freedom and creativity. वही हो गया आपका। हाउ कैन यू इंश्योर फ्रीडम जो आपने बोला, तो उसमें आ गया ना, हाउ गवर्नमेंट कैन इंश्योर फ्रीडम, आ गया ना उसमें। हाँ ठीक है। सुशांतो, टेल मी वन क्वेश्चन। सायान, सायान, Yes, सुशांतो, ma'am. हाँ बोलिए, क्वेश्चन बताइए। Ma'am, like why it is important, uh, ट्रू। or ma'am, like why art and creativity and freedom is important, and then और क्या बोल सकते हैं?
मैम मेरे को आइडिया नहीं है, इसमें क्लास में नहीं था ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे तो अभी हम, ये तो नया टॉपिक है ना, अभी हम नए से बता रहे हैं ना, जो क्लास में हमने बताया पिछले को छोड़ दो, अभी दिस इज न्यू, आई हैव पोज्ड अ न्यू क्वेश्चन टू यू, अभी जो दिमाग में आ रहा है वो बताओ। सुताप, यू गो अहेड, टेल मी वन Ma'am, क्वेश्चन। ma'am, why freedom and creativity is necessary for the improvement of politics? इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आप Yes, दोनों में किस तरह से लिंक बना रहे हैं? लिंक ये है, ma'am. लिंक ये है, हाउ दिस कैन बी बेटर या फिर हाउ दिस कैन इम्प्रूव दिस, ये लिंक नहीं है, आपको ये लिंक स्टैब्लिश करनी है, हाउ दिस चेंजेस द सोसाइटी फास्टर देन दिस। Okay, ma'am. मैम like why it is important and how to implement। Why, what is important and how will you limit what? पूरा बोलिए। जो टॉपिक दिया होगा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में जो दिया होगा ना, वो आर्ट, लाइक आर्ट, फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड पॉलिटिक्स, हाँ, or why it is important, how to implement those things। आप क्या बोल मैम रहे हो, आप आपको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमको तो नहीं समझ आ रहा है। मैम आप समझा दीजिए। आप लोग ना, हमको लग रहा है बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हुए WH क्वेश्चंस जब हमने समझाया था, बिल्कुल भी नहीं। मैम सारे क्लासेस क्या टेलीग्राम में आ जाएंगे चैनल में? I हम लोग की cannot, relax I cannot ensure. I am trying to give it to you, but I cannot ensure. मैम बहुत अच्छा होगा मैम। I know, हम क्यों रेस्ट्रेन करेंगे? अगर हम अभी आपको फ्री सब कुछ दे रहे हैं तो वो आपको रिवाइज करने के लिए भी दे ही देंगे ना। But I am not very well versed with this technology when it comes to online teaching. मैम Sayan, are you talking of this topic? Are you talking of Yes, this topic? नहीं यार, बहुत आसान है। ma'am, I first time watching your video today, and this is very nice. I want to, sir, ma'am, I can't understood what you have to say. See, एक तो ना, when you are saying कि you are watching this for the first time, ये झूठ है, ठीक है? क्योंकि आप इससे पहले हमारे साथ रहे हैं एक बार। दूसरी बात, you are saying you are liking it, ये अगेन झूठ है, क्योंकि आपको ना समझ कुछ नहीं आ रहा है, और जो चीजें समझ में नहीं आती ना, वो चीज कभी अच्छी नहीं लग सकती। तो ठीक है, no worries. Let me try to give you a more deep understanding. क्या? Yes, ma'am. हम कह रहे हैं, let me give you a deeper understanding of what does this WH question said. When I said WH question, क्या बोलता है ये WH question? अब let me take this particular essay only, ठीक है? Art, freedom and creativity, ये तीनों चीजें will change the society faster. सोसाइटी को चेंज करने की बात हो रही है। कौन चेंज करेगा सोसाइटी को? आर्ट चेंज करेगा, फ्रीडम चेंज करेगा, क्रिएटिविटी चेंज करेगी, ठीक है? विल चेंज द सोसाइटी। यहां तक समझ में आया? बट इट विल, these three things will change it faster as compared to politics. मतलब ये टॉपिक आपको क्या बोल रहा है? सबसे पहले समझो ये टॉपिक आपको बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स चेंज करता है सोसाइटी को, ठीक है? पॉलिटिक्स चेंजेस द सोसाइटी, ये बोल रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन आर्ट, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स से भी ज्यादा तेजी से सोसाइटी को चेंज करते हैं। मतलब ये तीनों चीजें भी चेंज करती है सोसाइटी को, ये कह रहा है ये टॉपिक। और ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स से ज्यादा फास्टर तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आया सबको? मनीषा,
सौरभ, Yes, ma'am. Fine. ये इतना यहाँ तक टॉपिक का मीनिंग आप लोगों को पहले भी समझ में आया था क्या? नहीं मैम। नहीं आया था। अभी इसको ना मतलब- टॉपिक को ऐसे ही समझना है। हाँ आर्ट, सौरभ, फ्रीडम और क्रिएटिविटी का अगर हम लोग कंपेयर करें पॉलिटिक्स से तो ये फास्टर है, फास्टर चेंज कर सकता है सोसाइटी को, यही है ना मैम? एग्जैक्टली ये चीज आपको पहले समझ में आई थी जब आप अपने से लिख रहे थे? हाँ आपको हाँ, आया ये था। मेरे को समझ में मनीषा को नहीं समझ में आया। तो मनीषा सोचना कैसे है और समझो कि कब ये समझ रहे हैं आपको कि आपको इसको ना टुकड़े करने हैं। इसका ये जो पूरा जो टॉपिक है इसके टुकड़े तोड़ने हैं। कैसे तोड़ोगे आप? ये क्या बात कर रहे हैं? ये आर्ट, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तोड़ लिया इसको यहाँ तक। ये कुछ तो इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं चेंज द सोसाइटी फास्टर। ये सोसाइटी को चेंज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो तीनों जो हमने टुकड़ा तोड़ा था ये सोसाइटी को चेंज करने की कुछ तो बात कर रहे हैं। आपने इस टुकड़े को इसमें जोड़ दिया, आपको एक थोड़ा सा डीपर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिला। फिर आगे क्या बोलते हैं? चेंज द सोसाइटी फास्टर। फास्टर देन व्हाट? फास्टर देन पॉलिटिक्स। ये तीसरा टुकड़ा क्या था? ये जो पॉलिटिक्स वाला टुकड़ा था। अब आप इसको सब में पूरे में जोड़ दो कि वो कह रहे हैं कि ये चीजें, ये तीनों चीजें सोसाइटी को जल्दी चेंज करने की कुवत, काबिलियत रखते हैं एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स। ठीक है, समझा? समझना ऐसे है। एक बार आपको टॉपिक समझ में आ गया कि अच्छा ये बोला हुआ है, तो अब पूछा क्या है? इसी का एक्सप्लेनेशन आपको पूछा होता है कि ये कैसे, जब ये चीज कह रहा है कि आर्ट, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी चेंज कर रहा है सोसाइटी को, और ये इसका जो पेस है ये पॉलिटिक्स से ज्यादा फास्टर है। पॉलिटिक्स जिस तरह से सोसाइटी को चेंज करती है उससे फास्ट ये चेंज करता है। यही बोला है। पूरा का पूरा टॉपिक हमने जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अब आपको इसके आगे कैसे सोचना है, मतलब इसमें लिखना कैसे, मतलब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है इसको आपको डिस्कस करना है। आपको जब जीएस क्वेश्चंस में टेल वर्ड्स जो आते हैं, डिस्कस, कमेंट, इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इलैबोरेट, एक्सप्लेन, ये सब समझ में आते हैं ना? इन सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एसे आपको क्या करना होता है? आपको डिस्कस करना होता है। डिस्कस का मतलब क्या होता है? हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो बोला हुआ है वो वाला साइड और उसका काउंटर साइड दोनों देना होता है, और लास्ट में एक अपना व्यू भी देना होता है, एक स्टैंड भी देना होता है। दैट इज अ थरो डिस्कशन ऑफ एनीथिंग। हम लोग देखते हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं टीवी के ऊपर, टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं न्यूज में, वहां पे वो लोग डिबेट कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कोई चीज को, कोई टॉपिक को। वो जो अर्नब गोस्वामी का शो है वो फड़तूस है, वो वाला नहीं। उसके अलावा जो कुछ अच्छे सेंसिबल शोज होते हैं जहाँ पे इस तरह के डिबेट्स होल्ड किए जाते हैं, वो डिबेट क्या करते हैं? वो ऐसे बीच में एक व्यक्ति होता है, बैठा होता है, और वो सबको पूछ रहे थे कि इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है। फिर वो दूसरे को पूछेगा, आप बताइए अब आपका क्या है। फिर वो जो पहले वाले ने बोला होगा, हो सकता है कि इस वाले का व्यू उससे काउंटर व्यू हो, उससे बिल्कुल अलग होता हो, लेकिन वहां पे वो लोग लड़ते झगड़ते नहीं है जैसे अर्नब गोस्वामी के शो में होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट में तो होते हैं लेकिन वो वायलेंट नहीं होते, वो लोग टॉलरेंट होते हैं, है ना? जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जैसे हम आपको उस दिन हम लोग बात कर रहे थे यूसीसी पे, तो हमने आपको बहुत सारी बाजुएं बताई, ये वाली भी वो वाली भी। हम किसी एक स्टैंड पे थे क्या कि ऐसा ऐसा होता है, जो लोग मान रहे हैं वो ऐसे मान रहे हैं, जो लोग नहीं मान रहे वो ऐसे मान रहे। कॉन्फ्लिक्ट होता है। सुताप ने तब क्या बोला था? कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। हमने क्या बोला था? इफ यू बी विथ एन ओपन माइंड
इवन इफ यू हैव कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज, आप टॉलरेंट हो सकते हैं। टॉलरेंट होने का क्या मतलब है? अगर आपके पास ओपन माइंड है तो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं, और यही अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमको यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे में, किसी भी ऐसे में आपको ये सारे व्यूज की जो हम बात कर रहे हैं ना, यही तो आपके डायमेंशंस है, और यही आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब ये जो सारे व्यूज, काउंटर व्यूज, डायमेंशंस है, ये कैसे आते हैं? ये आते हैं आपके WH टाइप क्वेश्चन से। इस टॉपिक को जब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे WH क्वेश्चन बन सकते हैं। Can I say this is saying the topic is in itself suggesting a part, जो हम कह सकते हैं कि how does art influence society in a way that politics cannot? How art influence society that politics can't? क्योंकि ये कह रहा है कि आर्ट फास्टर तरीके में चेंज कर रहा है सोसाइटी। भाई चेंज तो पॉलिटिक्स भी कर रहा है ना सोसाइटी को, सेम काम है ना यहाँ पे, तो सेम, एग्जैक्ट सेम। फिर पॉलिटिक्स ऐसा क्या नहीं कर रहा है जो आर्ट कर रहा है, या आर्ट ऐसा क्या कर रहा है जो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है? ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा। यस, ओके। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन art, creativity, art, freedom, creativity, whatever, and societal change? कह सकते हैं हम, ये जो पहला वाला पोर्शन है इसको हमने एलैबोरेट कर दिया और बोल दिया कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। कैन आई से दैट? Yes, ma'am. ओके। Why is art considered a faster medium of societal change, of societal transformation when it is compared to politics or political change? या फिर इसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि how art can bring about societal change या social change in a faster manner, in a faster way than political change. Societal and political change में relationship establish कर सकते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन में। Yes? Why art is a faster medium of societal change than political change? Political change कैसे आएगा? Politics से। So how art changes the society in a faster manner than the political change takes place? ठीक है, कह सकते हैं हम। और फिर अपने चौथे क्वेश्चन में हम इनको what is the interplay between societal and political change, ये कर सकते हैं। Yes? Yes, ma'am. When in history have we seen such examples of art leading to social movements or social shift or social change? Can I say that? आ गया when से? अवरेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, art when historical, social shift, social change, social movement, राम मोहन रॉय आर्ट से नहीं होगा, लिटरेचर, ठीक है। When he used literature to showcase the examples of Sati not being into the scriptures, राम मोहन रॉय आ गया। when का आंसर है आपके पास?
आप क्वेश्चन पोज करो, आपके पास पैराग्राफ तैयार होता चला जाएगा। हमने ये एक क्वेश्चन अभी आपको बताया, इसमें हमने अभी इतनी सारी बातें की, हो गया, बन गया आपको पैराग्राफ, आ गया आपके पास कंटेंट। जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करने चलोगे, आपका ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस मैम। Then where do we see the most profound impact of creative expression in the society today? Where creative expression हमको नजर आता है आज? हमारे पास LGBTQ के लिए जब पिंक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो फ्लैग नहीं डिजाइन किया गया था, पिंक फ्लैग इसको बोल रहे थे। Isn't that a creative expression of demanding of rights for this community? And every color of this flag possesses a particular specific meaning of the demands of the rights. हाँ कि ना? क्रिएटिव एक्सप्रेशन है सोसाइटल चेंज के लिए। हाँ। क्रिएटिव एक्सप्रेशन सोशल मीडिया से, जो मीटू मूवमेंट, सोशल मीडिया से हम लोग ओपन अप हुए, सोशल मीडिया क्रिएटिव एक्सप्रेशन का जरिया है कि नहीं? यस यस मैम, यस यस मैम। एंड आर वी नॉट seeing the most profound impact through this medium? मीडिया से, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंसर हमने जैसे ये क्वेश्चन पोज किया, हमको आंसर लिखते लिखते एग्जाम्पल्स भी आ गए, आर्ग्यूमेंट, ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट। दिस इज ऑल योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है? इस आर्ग्यूमेंट को अगर आपको डेप्थ देनी है तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, आपको इसको एनालाइज करना होगा, तो आपको मिल जाएगी डेप्थ, ठीक है? और फिर इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप एग्जाम्पल्स का यूज करोगे। हो गया आपका एक डायमेंशन पूरी तरह से सार्थक हुआ। यहाँ पे आपने पहले एक आर्ग्यूमेंट दिया, आपने उसको इलैबोरेट किया, उसमें डेप्थ आ गई, फिर आप उसको सब्सटैंशिएट करोगे अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है? ओके मैम। What, why, when, where, how, which is another WH question. हाँ, आप बोलिए मनीषा। मैम अन्वेषा, ये ओके। सब तो लिखा था, हाँ लिखा था, पर वो आपने नहीं मतलब लिखा। अन्वेषा, आप अच्छा कर रहे हो अन्वेषा, आप ना डायमेंशंस खोल पा रहे हो, आई हैव सीन यू, बट आपका ये जो है ना डेप्थ, ये थोड़ी कम है, ये इसमें कमी है। डेप्थ कब आती है? व्हेन यू आर अ क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल थिंकर मतलब क्या होता है? हमारी तरह, बट इसका नेगेटिव पॉइंट यह है, हमारी तरह लोग ना दुखी रहते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स वो होते हैं, थोड़े दुखी होते हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसे के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करनी बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। जनरली लोग ना इसको क्रिटिसिज्म लेते हैं, दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म। क्रिटिकल मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता, क्रिटिकल मतलब माइन्यूट होता है। आपको माइन्यूट थिंकिंग करनी है, मतलब आपको किसी चीज का 360 डिग्री व्यू लेना है, मतलब आपको उसको हर दिशा से तोड़ मरोड़ के, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आजू बाजू, सब तरफ से देखना है। उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो आपकी आर्ग्यूमेंट में डेप्थ आएगी। जैसे कि यहाँ पे जब हमने बोला व्हेन डिड आर्ट लीड टू सोशल शिफ्ट या सोशल मूवमेंट,
या सोशल चेंज, और हमने उसके एग्जांपल्स दिए कुछ। आप उसको उसमें आपको डेप्थ लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ये एग्जांपल्स तो मैंने दिए भाई, और ये आपको मैंने दिखाया कि कैसे सोशल चेंज आया, लेकिन कुछ ऐसे आर्ट भी थे, रहे हैं, जो सोसाइटी को रिग्रेसिव बना रहे थे या बनाते होंगे। जैसे आप वहां पे फिर से एग्जांपल दे सकते हैं एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स। आप वहां पे कह सकते हैं कि कुछ लोग उसको न्यूडिटी की तरह देखते हैं, कुछ लोग जिनके माइंड्स आर नॉट ओपन टू दैट काइंड ऑफ आर्ट, उनको वो चीज न्यूडिटी लग सकती है, एंड इसलिए सोसाइटी पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्थापित हो सकता है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो सोशल चेंज पॉजिटिव ही होगा जो आर्ट के द्वारा ड्रिवन होगा, वो कभी नेगेटिव में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम लोग मूवीज में हमारा वुमेन का जो डिपिक्शन है, द वे वी आर डिपिक्टिंग वुमेन, छोटे कपड़े पहनना, दारू पीना, नशे में धुत रहना, 50 रिलेशनशिप्स करना, इतना आम दर्शाया जा रहा है इस चीजों को। एंड वुमेन आर बीइंग depicted as an object rather than being a human into themselves. वुमन का होलसमनेस केवल उसके बॉडी पे आके सीमित रह गया है। बॉडी जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, जितना वुमन अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकती है, मतलब मेकअप में आके सीमित रह गई है वुमन। उसकी फीलिंग से, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है, उस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। इज शी करेजियस इनफ कि वो हीरो को बचा सकती है, वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। एंड शी इज बीइंग डिपिक्टेड एज बीइंग डिपेंडेंट ऑन द हीरो, वो उसको बचा के लाएगा। कई सारी ऐसी मूवीज, यू कैन गिव दैट एन एग्जाम्पल, कि ये इस तरह का जो आर्ट है, आर्ट का जो डिपिक्शन है, वो अगर कोई सोशल शिफ्ट ला रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी है। ये लाता है आपके आर्गुमेंट में डेप्थ, जब आप 360 डिग्री व्यू ले रहे होते हैं। अन्वेषा समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ में आ रहा है। अभी हमने आपको मैं एक बस एक पॉजिटिव वगैरह दिख रही है। नेवर नेवर नेवर, ये आपको जब ऐसे टॉपिक दिया गया है, ऐसे का मतलब होता है आपको डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब होता है एक व्यू होगा, एक काउंटर व्यू होगा, आपको दोनों ही देने हैं। हमने आपको इससे पहले भी बताया है, एक बार और बता देते हैं। There is a thesis and there is an antithesis. जब आप इन दोनों का मेल करवाओगे, इनका इंटरप्ले करवाओगे, तब आपको निकल के मिलता है सिंथेसिस। और ऐसे का जो टॉपिक है ना, ये सिंथेसिस होता है। आपको इसका ये वाला साइड भी देखना है और ये वाला साइड भी देखना है। अगर आपका ऐसे किसी भी एक तरफ झुका हुआ है, टिल्टेड है, आप केवल थीसिस ही देख रहे हो, केवल एक ही साइड देख रहे हो, केवल पॉजिटिव साइड देख रहे हो, और एक साइड आपने पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रखी है, पूरी तरह से अगर आपने इसको इग्नोर कर रखा है, तो आपका ऐसे अच्छा ऐसे नहीं माना जाता। तो आपने सारे डायमेंशंस इक्वल वेटेज के साथ कवर किए, ऐसा नहीं माना जाएगा और आपका स्कोर कम होता है। समझ में आ रहा है अन्वेषा? आप अपना एक स्टैंड ले सकते हो यहाँ पे लास्ट में, बट आपको ये थीसिस और ये एंटीथीसिस दोनों भी देना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये दोनों आपको पूरे बॉडी ऑफ योर ऐसे में देना है। नीचे फिर आपको मन करे तो थोड़ा व्यू आप कंक्लूजन में दे सकते हैं। अगेन एक और बात, कभी भी कोई भी फर्स्ट पर्सन में ऐसे नहीं लिखेगा सुशांतो
सेकेंड पर्सन में भी नहीं लिखना है ऐसे. लेट योर लैंग्वेज बी वेरी न्यूट्रल. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम. मैम हम्म. मैम हर एक जैसे डायमेंशन आपने बना के दिखाया, हर एक डायमेंशन में एक आर्गुमेंट और एक काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए. हम्म. अच्छा, तो इसको क्या ऐसे पैराग्राफ वन फ्लो में लिख सकते हैं या फिर सब अगर में? आपका बहुत लंबा पैराग्राफ हो रहा है तो नहीं करना है, उसको छोटा करना है. पैराग्राफ बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए. अगर आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, उसका व्यू एंड काउंटर व्यू दोनों दे रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहे हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. बट हमेशा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कर ही पाओ. हर डायमेंशन के साथ आप ऐसा कर पाओ, ऐसा जरूरी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने आपको ये बात कही कि कौन सा ले सकते हैं, नहीं हिस्ट्री में तो देखा, एक्सप्रेशन, योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे पा रहे हैं, ये हमने एक क्वेश्चन किया था. वेयर डू वी फाइंड द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ सच क्रिएटिव expression to change the society. तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि there are some places where we don't find any impact. ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर any impact नहीं हो रहा होगा तो फिर वो मीडियम ही नहीं होगा for your expression of your art, है ना? तो वहां पे आपका ऐसे नेगेटिव कुछ नहीं आएगा. ओके. कहीं पे कुछ कम इम्पैक्ट होगा, कहीं पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा, दैट इज ऑलवेज देयर. और वो सारी चीजें आपकी एक ही आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी, एक ही डायमेंशन में कवर हो सकती है. तो आपको हर जगह पे ऐसा नहीं मिलने वाला है जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा. ठीक है, अब इसमें अगर आप एक सेंटेंस यहाँ पे, एक सेंटेंस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, एंड देन एक एग्जाम्पल, और एक आपका हो गया आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सिमिलरली आपका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन एक सेंटेंस में, एक एग्जाम्पल एक सेंटेंस में. इतना आपका एक पैराग्राफ हो सकता है. बट मान लो कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा सेंटेंसेस लग रहे हैं, ज्यादा लाइन, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बात आप एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन कर पाओ. एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा इलैबोरेशन लगता है, तो जरूरी नहीं कि आप एक ऐसा पावरफुल सेंटेंस बोल दो जिसमें आपकी पूरी बात सीमित होकर रह जाए. ऐसा होना ऐसा जरूरी नहीं हो सकता. हो सकता है कुछ ज्यादा सेंटेंसेस लग जाए. ऐसे में इसको यहाँ पे ब्रेक कर दो और इसको नया पैराग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं. ओके. तो आपका एक डायमेंशन 2 पैराग्राफ हो सकते हैं. 2 क्या, हम तो कह रहे हैं 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 नहीं 4 भी हो सकते हैं. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके पैराग्राफ कितने बनने हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है. ओवरऑल पूरे ऐसे में आप कितने पैराग्राफ बनाना है इसकी कोई लिमिट नहीं है. आपके डायमेंशंस के लिए लिमिट है 5 to 7. इतने डायमेंशंस एटलीस्ट आने चाहिए. ठीक है, 7 से ऊपर अगर आपके डायमेंशंस जा रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि उनको एक में कंबाइन कर लो. जैसे अभी हमने पहले एक हाउ का क्वेश्चन बनाया था और फिर एक वेयर का या व्हेन का कुछ था शायद, फिर हमने ऐसा एरो बना दिया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा हो रहा था. तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी 7 क्वेश्चंस हम आपको बना के बता चुके थे, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे अनगिनत, और हम आपको कह रहे हैं एटलीस्ट आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करो प्री राइटिंग में आपके 20 क्वेश्चंस होने चाहिए. उन 20 क्वेश्चंस को आप 7 डायमेंशंस में फिट करोगे, 5 to 7 डायमेंशंस. जब तक आपके पास ये 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक आपके पास ये 7 डायमेंशंस नहीं आ पाएंगे. क्योंकि अगर 20 क्वेश्चंस हुए तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन वाले होंगे, कंबाइन हो जाएंगे. इस तरह से ये जैसे कंबाइन हो रहे थे ऐसे कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन होने के बाद फिर आपने देखना है कि वहां पे जब आप आंसर करते जा रहे हो तो क्या क्या चीजें आप बोलने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ फ्यू मोर क्वेश्चन. हमने आपको 7 क्वेश्चन दिए थे, हम आपको आगे और क्वेश्चन बताते हैं. Why do political changes often face resistance? लेकिन
क्रिएटिव मूवमेंट्स या आर्टिस्टिक तरीके में दर्शाने वाली जो सोशल मूवमेंट्स होती है, दे टेंड टू बी एम्ब्रेस्ड मोर रैपिडली। होता है ऐसे, ऐसे होता है, राइट? Yes. हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज दिस हैपन, ये हमारा एक 8th क्वेश्चन है, ठीक है? अब कंसिडर, हमने जो एक पहले बताया था कि ये जो आर्ट वाली जो आर्टिस्टिक तरीके में चलने वाली जो सोशल मूवमेंट्स है वो फास्टर क्यों होती है पॉलिटिकल चेंज से, ये क्वेश्चन था ना? वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं लग रहा है आपको? हमने वहां पे क्या बोला कि सोशल चेंज के लिए जब आर्ट के रास्ते हम चलते हैं तो वो ज्यादा फास्ट हो जाते हैं एज कंपेयर टू पॉलिटिकल चेंजेस। यहाँ पे हमने क्या बोला कि पॉलिटिकल चेंजेस को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और आर्ट के तरीके वाली, आर्ट के रास्ते वाली जो मूवमेंट्स है वो रैपिडली, मतलब अगेन फास्टर तरीके में लोग उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। भाई दोनों जगह पे फास्टर चीज की बात हो रही है ना, सेम ही तो हुआ, कहाँ अलग हुआ? पर जब हमने क्वेश्चन, जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे ना WH क्वेश्चन, तो हमारे जहन में आ गया कि यार ये ना, मतलब ये सोसाइटल चेंज फास्ट होना, सोसाइटल चेंज फास्ट होना एज कंपेयर टू पॉलिटिकल चेंज, और क्रिएटिव मूवमेंट्स को फास्टर तरीके से एक्सेप्टेबल होना एज कंपेयर टू पॉलिटिकल चेंज। ये हमको ना सोचते टाइम पे अलग अलग लगा, इवन अभी भी हमको ये चीज अलग अलग लग रही है, ये अलग अलग है ना, अलग अलग है, राइट? यहाँ पे ये सोशल चेंज की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये सोशल चेंज कब होता है? मूवमेंट्स आने के बाद चेंज आता है। ये अलग अलग है चीजें, बट ये फास्टर एक्सेप्टेबिलिटी की सिमिलर तरीके पे बात कर रहे हैं, सेम डिमेंशन पे ये बात कर रहे हैं। ये एस्पेक्ट हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सेम लग रहा है, तो हो सकता है कि हम इनको एक ही डायमेंशन बना लें। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे 25-30 क्वेश्चन हो गए और हमको बस चाहिए 5 या 7 डायमेंशन, तो हम इन दोनों को एक में बैठा लेंगे और हम दोनों के बारे में बस दो लाइन बोल के अपना पैराग्राफ बना के, मतलब एक डायमेंशन देके निकल लेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपने इन दोनों चीजों की बात की और फिर भी आपके पास और चीजें हैं बात करने के लिए, केवल ये 2 चीजें नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप इसको एक डायमेंशन बनाएंगे और इसको दूसरा डायमेंशन बनाएंगे तो आपको भाई 7 ही डायमेंशन है, इससे ज्यादा चीजें आपको नहीं लानी है। लेकिन उन 7 डायमेंशन में आप पूरा का पूरा ये एक ही की बात करते चले, फिर आप ये एक ही की बात करते चले, तो ऐसे करके आप सिर्फ 7 ही की बात करते चले। लेकिन यहाँ पे आपने ये दोनों को जब मिला दिया, तब इस एक में आपने ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया। सिमिलरली जब आप दूसरा वाला डायमेंशन ले आओगे तब हो सकता है आप 3-4 चीजों के बारे में बात कर दो एक ही साथ, और हमको ऐसा लगे यार साला क्या गजब लिखा है यार, मतलब ये भी बात किया, ये भी किया, इस बारे में भी बोला, इसके लिए भी एग्जांपल दिया, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया, इसमें भी हमको डेप्थ नजर आ रही है, इसको भी सब्सटेंशिएट किया गया, इसका भी इलैबोरेशन दिया गया। क्या गजब बात है। ले भाई फुल मार्क्स। मजा आ जाएगा ना हमको पढ़ के, मजा आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मजा कब आता है? जब बहुत सारा मिले। देखो हम आपको 2 चीजें बताते हैं। आपको हम ना खाना देंगे एक थाली भर की, एक दो थालियां है आपके पास। एक थाली में हम आपको देंगे बहुत सारी दाल, बहुत सारी मटका भर के, हंडा भर के दाल, और पूरे थप्पी लगी हुई 100-150 रोटियां दे देंगे एक थाली में, ठीक है? और एक दूसरी आपको थाली देंगे जिसमें आपको थोड़ी दाल देंगे, थोड़ा चावल देंगे, थोड़ी सब्जी देंगे, थोड़ी मिठाई देंगे, थोड़ा वो देंगे, थोड़ा वो देंगे, थोड़ा सैलेड देंगे, थोड़ा ये, थोड़ा वो, बहुत कुछ देंगे। यू टेल मी विच वन वुड यू प्रेफर? कौन सी थाली चुनोगे आप? ऑफ कोर्स द सेकंड वन, यस। ये जब हम सारी बात कर रहे हैं ना, ये वाली, ये मिक्स करने वाली, बहुत सारे डायमेंशंस को एक में, बहुत सारों को 2 में, ये वो सेकंड वाली थाली है।
मजा आ जाता है उसको खा के, भले एक ही वाला खाओ, ओनली 1 बाइट पर डिश आपको शायद टेस्ट होगा, क्योंकि इतना सारा चीजें हैं भाई, आपका पेट फट जाएगा, खा ही नहीं पाओगे पूरा। लेकिन फिर भी आप एक एक घास खा के भी बहुत ज्यादा संतुष्ट रहोगे उसमें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उसमें। समझ में आ रहा है? गॉट इट गाइस? Yes, ma'am. हाँ मैम। सबको समझ में आया? सौरभ, डायमेंशंस कैसे आते हैं, WH क्वेश्चंस क्या होता है? मनीषा, WH क्वेश्चंस को कैसे इलैबोरेट करना है, कैसे पॉइंट में, भाई साहब पॉइंट में नहीं लिखते ऐसे, ऐसे कौन पॉइंट में लिखता है मनीषा? मैम इस सेंटेंस को एग्जाम्पल देके और आर्गुमेंट्स देके लिख सकते हैं ना मैम? कौन से सेंटेंस को? पैराग्राफ में कौन से सेंटेंस को? मैंने लिखा था। हाँ बिल्कुल, तभी हमने बोला कि इट लुक्स लाइक योर प्री राइटिंग। अब हमको पॉइंट्स दे दे कि आप हमको क्या बता रहे हो कि मैंने इस बारे में सोचा, मुझे इस बारे में पता है, मैं इस बारे में लिखने वाली हूँ। हमको ऐसे लग रहा है आपके पॉइंट्स देख के, उसको मैम, आपको मुझे और पता इलैबोरेट करना है। पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता है, ना इसलिए ना लिख ना लिया। ना, ऐसे इज नेवर रिटन इन पॉइंट फॉर्मेट, नेवर एवर। आप हमको कोई एक ऐसी बुक बता दो जो लिखी हुई, मतलब बुक्स मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनीथिंग जो मार्केट में किताबें आउट ऑफ योर सिलेबस के बाहर वाली किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं, वो कभी वो दे आर काइंड ऑफ एसेज, राइट? वो किसी आदमी का अपना ओपिनियन होता है, तो क्या हमने कभी देखा उसको पॉइंट में लिखते हुए? ना, नेवर, कभी नहीं होता ऐसे। ऐसे इज ऑलवेज अ फ्री फ्लोइंग पीस ऑफ राइट अप, उसमें कोई डायग्राम नहीं होती, उसमें कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है? ओके मैम। उसमें हेडिंग भी इस तरह से नहीं होता कि वी विल नाउ लुक एट द फॉलोइंग और फिर कोलन बना के फिर आगे लिख रहे हैं। द फॉलोइंग आर द रीजंस, फॉलोइंग आर द consequences, बिलो आर गिवन सम पॉइंट्स, कोलन, ऐसा भी नहीं होता है। जो हेडिंग होती है वो हेडिंग हम जो आगे लिखने वाले उस पूरे को एक जिस्ट की तरह काम करनी चाहिए, ऐसी हेडिंग होती है, अदरवाइज नहीं भी हो सकती है। अगर आपको कुछ यूनिक, कुछ अलग जिस्ट नहीं समझ में आ रहा है, लीव इट, मत दो हेडिंग। दिस हेडिंग कैन बी इवन अ कोट, जो आपका जिस्ट हो, जो आप चीजें आगे लिख रहे हो उसका, किसी ने कुछ बोला हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आज हमने आपको क्या बोला, हमको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाना था। ड्यूटी में एक स्पेसिफिक ड्यूटी हमको बताना था, टू एब्जॉर्ब वायलेंस। हमने उसका हेडिंग क्या रख दिया? हेडिंग हमने क्या रखा उस ड्यूटी का? आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये हुआ हमारा हेडिंग। इस हेडिंग का उस वाली आई से कुछ भी लेना देना नहीं है जो हम नीचे बोलते आ रहे हैं, है ना? लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन कैसे किया? जो इस हेडिंग में लिखा हुआ था, आई फॉर एन आई जो हेडिंग में था, वायलेंस, फिर गांधी, फिर गांधी का ये कोट है, जोड़ा हमने इस चीज को, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जैसे हाँ, मैम। मेटाफर की तरह यूज की। हाँ एग्जैक्टली। मैम, हम्म, कुछ ये क्वेश्चंस जो अभी आपने डिस्कस किया है मैम, ये पॉइंट की तरह डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल मतलब- नहीं, नहीं नहीं नहीं, दिस इज योर प्री राइटिंग, ये रफ है पूरा। अभी तक हमने आपको स्क्रीन पे जो भी बताया है इसमें से आपने कुछ भी उधर ऐसे में नहीं लिखना है, ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये वाला वो चीजें जो हम आपको बोल रहे थे कि आपका ऐसे क्यों गंदा हो रहा है, सुधर क्यों नहीं रहा है, उसके लिए आप अपना प्री राइटिंग हमको जोड़ के भेजो साथ में। ये वो वाला पेज होने वाला है जो अगली बार से आप हमको अपने पीडीएफ के लास्ट पेज पे जोड़ के भेजेंगे, जो हमने आपको यहाँ पे WH क्वेश्चंस बनवाए थे। तो अगली- मैम हेडिंग कैसे लिखे? हाँ कोई कोड बता रहे अगली बार से आपका लास्ट पेज कैसे होगा, लास्ट पेज जो आप हमको भेजने वाले हैं वो आपका ऐसे होगा, मैंने व्हाट्स से ये क्वेश्चन बनाए, ठीक है?
फिर बाय से मैंने ये क्वेश्चन बनाए, ठीक है। फिर आपको ऐसे लगेगा कि ये वाला और ये वाला सेम सेम है, फिर आप ऐसे एरो बना दोगे कि मुझे लगा कि ये दोनों सेम है तो मैंने इसको जोड़ दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में, ये जो दोनों भी क्वेश्चन जिस बारे में है उस बारे में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ वो आप यहाँ पे देखोगे, मतलब यहाँ पे उसको लिखोगे कि मेरे को ऐसा लगा कि ये वाला एग्जाम्पल मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, ये वाला कोट मेरे को आ रहा है, इस बारे में मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। ओके, फिर आपको लगा कि ये वाला जो कोट है ना, ये इन एग्जाम्पल्स को या फिर इन एग्जाम्पल्स के लिए जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखने वाला हूँ उसके लिए ये कोट पूरा का पूरा एक जिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये जो क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं इसके हिसाब से ये पूरा कोट एक्सप्लेन कर रहा है हर वो चीज जो मैंने इस वाले पैराग्राफ में इन दोनों डायमेंशंस को एक में करके, ये जो एक डायमेंशन बना है इसको मैंने एक्सप्लेन करने में जो भी कुछ बोला है, जो भी कुछ किया है, इसको जिस्ट बना रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा हेडिंग। आई विल यूज दिस एज ए हेडिंग, ठीक है। इसी तरह से नीचे आपके WH क्वेश्चंस जाते जाएंगे। यहाँ पे आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके क्वेश्चंस आए हैं, फिर आपने यहाँ पे क्या सोचा है, क्या एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन के आगे उसका एग्जाम्पल, उस एक्सप्लेनेशन के आगे उसका एग्जाम्पल। फिर आपको लगे कि नहीं ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे सेम सेम हो गए तो उसमें से फिर यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस मार्क लगा देना, हमको ये समझने के लिए कि अच्छा आपने दोनों, इसके लिए भी आपने ये एग्जाम्पल सोचा जो कि सही है, बैठता है, रिलेवेंट है, इसके लिए भी आपने जो ये सेम एग्जाम्पल सोचा ये भी यहाँ पे बैठता है, सही है, बट आपको ये समझ थी, आपने अपना दिमाग उधर लड़ाया और आपने सोचा कि मैं दो बार सेम सेम एग्जाम्पल क्यों लूं, मैं इसको काट दूंगा। फिर हमको समझ में आएगा कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि सेम सेम एग्जाम्पल नहीं यूज करना है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर अपने एक्सप्रेशन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों को अगर लिखना नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप हमको केवल ओनली दिस प्री राइटिंग भी भेज सकते हैं। पहले बी कंफर्टेबल विद द स्ट्रक्चर, with the quality of the content that you are going to deliver into your essay. पहले इसको आप मास्टर करो। अगर आपको लगे कि मेरा प्री राइटिंग इतना अच्छा है कि मैं इसमें इस पे से कुछ ऐसे लिख सकता हूं तो लिखो। अगर आप नहीं लिखते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रफ वर्क जरूर करो। रफ वर्क भेजो सिर्फ हमको। सुताप, आपको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हमको आपका ऐसे नहीं चाहिए अगली बार से, हमको आपका प्री राइटिंग चाहिए अगली बार से। रफ वर्क आपने क्या किया है वो रफ पेज भेजो। ठीक है, ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? आई एम डन विद एक्सप्लेनिंग द एसे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस मैम मैम। एक चीज पूछना था, हाँ पूछिए। वो कंक्लूड कैसे करें, मतलब ये सब लिखने के बाद? आप क्या लिखते हो ना हमेशा पूरे एसे में, उस पर डिपेंड करता है आपका कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन जनरली हमने देखा है आप लोग कैसे लिखते हो, टू सम अप, टू समराइज, ऐसा नहीं होता। ना ये वर्ड्स यूज करने हैं आपको, और ना ही आपको जो जो आपने बातें बोली है उसको सम अप कर देना है, उसको ही दोबारा छोटे में 2 लाइन में बैठाना है, ऐसा आपको नहीं करना है। Thus we see that art, freedom and creativity helps in changing the society faster than politics. ऐसा नहीं लिखना है, मतलब स्टेटमेंट को ही कॉपी नहीं कर देना है कंक्लूजन में। This is all that I can say when it comes to क्या नहीं करना चाहिए कंक्लूजन में। क्या करना चाहिए, this will always depend on the content of your essay. आपने ऐसे में जो भी कुछ लिखा है कंक्लूजन में आपको उसका समरी ही देना है। बट अभी हमने बोला कि समरी नहीं देना है, सम अप नहीं करना है, अभी हम बोल रहे देना है। You might be finding me to be
कॉन्ट्ररी ऑफ माई ओन स्टेटमेंट्स, बट ऐसा नहीं है, जिसको समझो। आपको समरी ही देना है जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उसका काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड देना है जो आपने पूरे ऐसे में डिस्कस किया है। आपको काइंड ऑफ इसका आंसर देना है इन योर कंक्लूजन। आंसर कहां से आएगा? जो भी आपने इसमें पूरी बात की है उसका पूरे का मिला के इस टॉपिक को आंसर क्या बनता है ये आपको सोचना होगा, और उसको एक अलग तरीके में आपको लिखना होगा कंक्लूजन में, उस तरीके में नहीं जिस तरीके में आपने ये पूरा लिखा है। क्योंकि आंसर अगर आपका इस पूरे से बन रहा है तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स भी आपके यहीं से नहीं उठेंगे, इसलिए उसको अलग तरीके में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझा? Yes, ma'am. ओके, और कुछ? मैम जैसे कि हमारा ऐसे 400 वर्ड्स का होता है, तो इंट्रोडक्शन कितने लाइन में लिख लूं और कंक्लूजन कितने लाइन में लिख लूं? एक बेसिक फॉर्मेट है, आपको एक इंट्रोडक्शन होता है, चाहे वो जीएस आंसर्स को हो चाहे ऐसे को हो, एक मेन बॉडी है और एक कंक्लूजन है, राइट? हर एक में, चाहे ऐसे हो चाहे जीएस आंसर हो, सब में यही फॉर्मेट फॉलो होता है और आपको करना है अगर आप नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, 20 to 25% आपका बनना चाहिए इंट्रोडक्शन, एंड कंक्लूजन मिलके, नॉट मोर देन 30% दोनों आपका जाएगा, नॉट मोर देन 30। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों मिलके 20 to 25%, मैक्सिमम अगर आप चाहो 30%, बाकी पूरा 70% आपका बॉडी होगा। ओके, ठीक है मैम, ओके मैम। ये बात हमेशा दिमाग में फिट कर लो, चाहे जीएस आंसर हो चाहे ऐसे हो, जो आपको पूछा है, जो आपको पूछा है वो चीज आपने 70% में बोलनी है। 70% आप सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे जो आपको पूछा है, उसकी भूमिका बांधने का काम, जो आपको पूछा है जो आप बताने वाले उसकी पहले थोड़ी सी भूमिका बांधना होता है, थोड़ा प्लेटफॉर्म बनाना होता है, थोड़ा ग्राउंड क्रिएट करना होता है उसके लिए, और जो आपने कहा है उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए आप केवल मैक्सिमम 30% का इस्तेमाल करेंगे। we can bring the linkage or flow of the essay, continuity means between two paragraph. आपका पहला वाला पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है और अगला वाला Ma'am, पैराग्राफ, there yes ma'am earlier as there was network issue. पहला वाला पैराग्राफ Yeah. कहाँ पे खत्म होता है और अगला वाला पैराग्राफ में आप क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। ये कनेक्टिंग लाइन इंश्योर करती है कि आप स्मूथली ट्रांजिशन कर रहे हैं। मतलब आपकी दोनों आइडियाज के बीच में भी, ये वाला जो आपका पार्ट है ये दूसरा आइडिया है, दूसरा डायमेंशन है, और ये वाला एक अलग डायमेंशन है। इन दोनों के बीच में आपको एक लिंक स्थापित करनी है, दैट विल इंश्योर कि आप स्मूथली ट्रांजिट कर रहे हो। और अगर आप ये लिंक नहीं बैठा पा रहे हो, नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, तो भी एटलीस्ट ये इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होनी चाहिए कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, एकदम अपोजिट जा रहे, ऐसे नहीं होने चाहिए। कुछ तो तालमेल होना चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दो डायमेंशंस के बीच में। ठीक है, Yes ma'am. और
और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है गाइस? नहीं मैम। ओके, एंड करें इस सेशन को? Yes, हाँ ma'am. मैम। ओके, Yes. ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, Thank you, ma'am. थैंक यू Yeah. मैम। Yeah. बाय। थैंक यू मैम। Thank you so